हाँ, दिस इज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। जब हम लंबे सफर के लिए निकलते हैं तो पहले चेक करते हैं गाड़ी में पेट्रोल है क्या, गाड़ी में जो टायर है उसमें हवा है क्या, गाड़ी में ऑयल है क्या, गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज है क्या। देखिए, गाड़ी में जो पैनल होता है उसके ऊपर जो डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं उसको भी हम चेक करते हैं और प्रॉपर्ली चेक करने के बाद हम सफर पे निकलते हैं। देखिए, प्रॉपर्ली चेक करके निकलते हैं तो कह सकते हैं सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। वैसे ही शेयर मार्केट में जब हम इन्वेस्टमेंट के लंबे सफर के लिए निकलते हैं तो शेयर मार्केट के वैल्यूएशन के जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको देख के निकलना जरूरी होता है, वरना ना तो सफर सुहाना होगा ना तो मौसम अच्छा रहने वाला है। तो यहां पे शेयर मार्केट में वो ऐसे कौन से 5 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिनके माध्यम से हमें शेयर मार्केट के वैल्यूएशन को एनालाइज करते हुए निवेश की प्लानिंग करना जरूरी होता है। अगर जानना चाहते हो तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। अगर आप शेयर मार्केट के वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए शेयर मार्केट में अगर निवेश की प्लानिंग करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मार्केट सस्ता है या मार्केट महंगा है, तो सबसे पहला इंडिकेटर जो देखना है वो इंडिकेटर है बफेट इंडिकेटर। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक इंडिकेटर बताया है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो। अब मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो है क्या, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है। अगर अब तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। लेकिन उस वीडियो में जिस इंपॉर्टेंट बात को हमने बताया था उस बात को अभी हम दोबारा बताने वाले, तो थोड़ा ध्यान देकर सुनना। बफेट इंडिकेटर मतलब मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो। वॉरेन बफेट कहते हैं किसी भी देश का जो शेयर मार्केट कैप है वो देश के जीडीपी से अगर ज्यादा हो जाए, मतलब देश में जितनी कंपनियां हैं, जितने रुपए का प्रोडक्शन कर रही है, उससे अगर देश के शेयर मार्केट का मार्केट कैप ज्यादा हो जाए तो मार्केट महंगा हो जाता है। देश का जो शेयर मार्केट कैप है वो देश के जीडीपी से अगर दुगने वैल्यूएशन पे पहुंच जाए तो वॉरेन बफेट कहते हैं उस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आग से खेलने के बराबर हो सकता है। अभी का डेटा एनालाइज करें तो अमेरिका में मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो अनुसार जो वैल्यूएशन है आग से खेलने के बराबर वैल्यूएशन के नजदीक पहुंच चुका है। और हाल ही में अगर इंडिया की बात करें तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी, उसके मुताबिक भारत में भी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो अनुसार ये जो आंकड़े हैं महंगे वैल्यूएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब जिस एनालिसिस को बताने जा रहा हूं जरा ध्यान देकर सुनना। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो में हम मार्केट कैप को जीडीपी से डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं जो मार्केट कैप है 100 रुपए का है और जीडीपी मतलब देश में जितना प्रोडक्शन हो रहा है वो भी 100 रुपए का है, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 आंसर 1 आ रहा है। मतलब देश में जितने रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है उसी वैल्यू पे शेयर मार्केट पहुंच चुका है। अब यहां पे टेम्परली किसी भी वजह से अगर प्रोडक्शन रुक जाता है या आधा हो जाता है, जैसे अभी कोरोना के वक्त में जो टफ टाइम चल रहा था, जब लॉकडाउन चल रहा था, तो उस समय प्रोडक्शन ना के बराबर था। मान लेते हैं प्रोडक्शन उस समय पे आधा हुआ था। अब अगर मान लेते हैं 100 रुपए का मार्केट कैप है और जीडीपी आधा हो चुका है, मतलब 50 हो चुका है। अब 100 को 50 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 2 आ रहा है। इसका मतलब जीडीपी के मुकाबले मार्केट कैप 2 गुना हो चुका है, मार्केट महंगे वैल्यूएशन पे है। लेकिन हम जानते हैं यहां पे जो जीडीपी में गिरावट आई थी वो टेम्पररी आई थी और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा जीडीपी दोबारा बढ़ेगा और 100 को अगर दोबारा 100 से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं 50 का जीडीपी दोबारा 100 हो जाए तो 100 डिवाइडेड बाय 100 आंसर दोबारा 1 आ रहा है। और यहां पे जीडीपी में और रफ्तार आती है तो यहां पे वैल्यूएशन इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता हो भी सकता है। लेकिन यहां पे हमने सब जगह पे अजम्पशन किया मार्केट कैप पहले 100 था, जब जीडीपी में गिरावट आई तब भी मार्केट कैप 100 था, और जब जीडीपी दोबारा पटरी पे लौटा 50 से दोबारा 100 हुआ तब भी मार्केट कैप 100 ही था। लेकिन जब जीडीपी 50 से 100 होगा उस समय में अगर मार्केट कैप भी बढ़ चुका होगा तो ये इक्वेशन बदल जाता है। 50 से अगर जीडीपी 100 पे गया और उसी समय में अगर मार्केट कैप 100 का 200 हो गया तो 200 को 100 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 2 आ रहा है। मतलब जीडीपी में सुधार आया लेकिन उस समय पे मार्केट कैप बढ़ने के कारण मार्केट महंगे वैल्यूएशन पे ही पहुंच गया। तो कुल मिला के बात आसान है, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो अनुसार अभी जो मार्केट है महंगा हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर आप शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले मार्केट के वैल्यूएशन को देखने के लिए आप बफेट इंडिकेटर मतलब मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो को देख सकते हैं। अब जो दूसरा अहम इंडिकेटर देखना है वो है निफ्टी का पी रेशो मतलब प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो में बताता है 1 रुपए मिलने के लिए हम कितने रुपए पे कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी का डेटा एनालाइज करते हैं तो अभी जो निफ्टी का पी है वो 40 के आसपास चल रहा है। 40 के आसपास चल रहा है, इसका मतलब है 40 रुपए देते हैं तो 1 रुपए की अर्निंग हो रही है।
इसका मतलब है 2.5% की अर्निंग यील्ड है। अब ये जो अर्निंग यील्ड है बैंक की इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करें तो बहुत कम है। तो इस प्रकार से अगर निफ्टी के प्राइस अर्निंग मल्टीपल से अभी भारतीय शेयर मार्केट को एनालाइज करें तो भारतीय शेयर मार्केट का जो वैल्यूएशन है बहुत महंगा हो चुका है। अब अगर यहां पे ऐसा सोचे, लॉकडाउन के कारण अर्निंग में टेम्पररी गिरावट आई थी और लॉकडाउन के बाद अर्निंग में रफ्तार आने के कारण ये जो प्राइस अर्निंग रेशो 40 पे दिख रहा है वो अपने आप कम हो जाएगा और मार्केट अपने आप सस्ता हो जाएगा। गलती हो सकती है, कैसे? जरा ध्यान देखें, सुनना। देखिए, प्राइस अर्निंग रेशो में हम प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करते हैं। अब अगर मान लेते हैं प्राइस अर्निंग रेशो 40 का है तो 400 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 40 का आंसर आ रहा है। अब अर्निंग में तेज बढ़ोतरी आती है, मान लेते हैं अर्निंग दुगना हो जाता है। 10 के जगह पे अगर अर्निंग 20 हो जाता है, मतलब दुगना हो जाता है, तो 400 को 20 से डिवाइड करने के बाद आंसर 20 आ रहा है, मतलब जो पी है वो 20 का हो जाएगा और जो मार्केट है वो मॉडरेट वैल्यूएशन पे लगने लगेगा। लेकिन ये मार्केट मॉडरेट वैल्यूएशन पे लगने के लिए अर्निंग में 2 गुना बढ़ोतरी आना जरूरी है। क्या एक साल में निफ्टी में जो 50 कंपनियां हैं इनके अर्निंग में दुगनी बढ़त आने वाली है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये मुमकिन है? डिफिकल्ट है। तो जैसे समझाया, निफ्टी के प्राइस अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से भी जो अभी शेयर मार्केट है वो महंगे वैल्यूएशन पे है। तो इस प्रकार से जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंडेक्स के प्राइस अर्निंग मल्टीपल को एनालाइज करना जरूरी होता है। अगर शेयर मार्केट में वैल्यूएशन को एनालाइज कर रहे हैं तो तीसरा अहम इंडिकेटर है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो या पीबी रेशो। बुक वैल्यू का मतलब है कंपनी के अकाउंटिंग के हिसाब से, कंपनी के बुक्स के हिसाब से एसेट लायबिलिटीज की कंपैरिजन करते हैं तो कंपनी की वैल्यू कितनी हो रही है और कंपनी की अभी शेयर की प्राइस क्या चल रही है, इसका कंपैरिजन है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। आज तक के इंडेक्स मतलब निफ्टी के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो या पीबी रेशो के चार्ट को अगर एनालाइज करते तो यह समझ में आता है जब जब पीबी रेशो 4 से ऊपर चला जाता है तो मार्केट महंगे वैल्यूएशन की तरफ जाने का इशारा करता है। तो इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने से पहले निफ्टी के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो या पीबी रेशो को चेक करना जरूरी होगा। अब बात करते हैं चौथे इंडिकेटर की, डिविडेंड यील्ड रेशो। अगर डिविडेंड को आसान भाषा में समझे तो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसमें से जो हिस्सा कंपनी उनके इन्वेस्टर्स को देती है उसको कहते हैं डिविडेंड। अब मान लेते हैं कंपनी का जो शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है और कंपनी कहती है 100% का हम डिविडेंड दे रहे हैं। अब ये जो 100% होता है फेस वैल्यू का होता है। अब शेयर की जो फेस वैल्यू है 10 रुपए है। अब 10 रुपए का 100% मतलब कंपनी 10 रुपए का डिविडेंड देने वाली है। लेकिन ये डिविडेंड आपको मिलेगा कब? अगर आपके पास वो शेयर होगा। वो शेयर आपको फेस वैल्यू पे नहीं मिलने वाला, शेयर आपको मार्केट में जाके खरीदना पड़ेगा, वो मार्केट रेट पे आपको मिलेगा। अब अगर मान लेते हैं इस शेयर का जो मार्केट रेट है 100 रुपए है, 100 रुपए देके हमने वो शेयर खरीदा और वो जो डिविडेंड है 10 रुपए का हमें मिला, तो यहां पे 100 रुपए देके 10 रुपए मिले, मतलब डिविडेंड के कारण हमें 10% का रिटर्न मिला। मतलब यहां पे 100 रुपए का शेयर खरीद के हमें 10 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। इसका मतलब है डिविडेंड के कारण हमें यहां पे 10% की अर्निंग हो रही है, तो इसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड। अब अगर निफ्टी की डिविडेंड यील्ड की बात करें, मतलब निफ्टी में जो 50 कंपनियां हैं अगर उनकी हम खरीदारी करते हैं और ये कंपनियां अगर हमें डिविडेंड देती है तो उसके कारण कितने प्रतिशत का हमें साल में रिटर्न मिल सकता है। इसके लिए अगर हम अभी निफ्टी के डिविडेंड यील्ड रेशो का चार्ट देखते हैं, निफ्टी के डिविडेंड यील्ड रेशो के आंकड़े देखते हैं, तो अभी के मुताबिक जो डिविडेंड यील्ड हमें मिल रही है वो है 1% की। अब आज तक के निफ्टी के डिविडेंड यील्ड के चार्ट को एनालाइज करें तो 1% का डिविडेंड यील्ड ये बहुत कम है और इसके मुताबिक भी मार्केट जो है महंगे वैल्यूएशन पे है। मार्च 2020 में जहां पे मार्केट ने बॉटम बनाया और जहां से मार्केट ने तेज रफ्तार से तेजी दिखाई, उस वक्त के अगर निफ्टी के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो को एनालाइज करें तो वहां पे निफ्टी का जो पीबी रेशो था वो 2.17 था, जो मार्केट सस्ता होने की तरफ इशारा कर रहा था। वैसे ही मार्च 2020 में अगर निफ्टी के डिविडेंड यील्ड रेशो को ट्रैक करें तो मार्च 2020 में निफ्टी का जो डिविडेंड यील्ड रेशो था वो 2% के आसपास पहुंच गया था। तो वहां पे भी निफ्टी के डिविडेंड यील्ड चार्ट अनुसार मार्केट सस्ते वैल्यूएशन पे पहुंचने का इशारा मिल रहा था। वैसे ही मार्च 2020 में निफ्टी के प्राइस अर्निंग रेशो को अगर देखें तो वहां पे निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशो भी 18 या 17 के बीच में पहुंच गया था, मतलब इसके मुताबिक भी मार्केट मॉडरेट वैल्यूएशन पे था। अब पांचवें इंडिकेटर की बात करें जो एक अहम इकोनॉमिक इंडिकेटर भी है, उसके मुताबिक भी अभी जो शेयर मार्केट है वो महंगे होने की तरफ इशारा कर रहा है। वो पांचवा इंडिकेटर है
डेब्ट टू जीडीपी। देखिए, डेब्ट टू जीडीपी का मतलब है देश के ऊपर कर्जा कितना है और देश में प्रोडक्शन कितना हो रहा है। अब इस टॉपिक के ऊपर भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, अगर अब तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अब देश के डेब्ट टू जीडीपी के आंकड़े बिफोर कोरोना वार्निंग सिग्नल दे रहे थे। अब कोरोना फेज के कारण लॉकडाउन हुआ और उसके कारण अभी इस हालात से निकलने के लिए काफी सारे जो देश हैं बहुत सारे पैसों की छपाई कर सकते हैं और इसके कारण देश के ऊपर जो कर्जा है वो और बढ़ने वाला है। और उसके मुकाबले अगर जीडीपी में बढ़ोतरी नहीं आती है तो इस डेब्ट टू जीडीपी के आंकड़ों के अनुसार भी मार्केट महंगे वैल्यूएशन की तरफ जैसे बोला वैसे इशारा कर रहा है, सिग्नल दे रहा है। अब अगर इन पांचवें इंडिकेटर की बात करें, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो, मार्केट का प्राइस अर्निंग रेशो, मार्केट का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, मार्केट का डिविडेंड यील्ड रेशो या देश का इकोनॉमिक इंडिकेटर डेब्ट टू जीडीपी रेशो, ये पांचों इंडिकेटर इशारा कर रहे हैं मार्केट महंगा हो चुका है। अब आज तक के इतिहास को एनालाइज करें, जब इस प्रकार से वैल्यूएशन हो जाते हैं तो एक तो मार्केट में गिरावट आती है या तो मार्केट लंबे समय के लिए एक लिमिटेड रेंज में कारोबार करता है। अब इस समय पे अगर इस इतिहास को बदल के मार्केट अगर नया इतिहास रचते हुए और महंगा होने वाला है, हो सकता है कुछ समय के लिए हो, लेकिन लंबे समय में एक बात समझ लेना, लंबे समय में कंपनियों की अर्निंग की जो रफ्तार होती है उसी रफ्तार को मार्केट के रिटर्न्स फॉलो करते हैं और जो अतिरिक्त बढ़त आती है, अतिरिक्त बढ़त आई हुई होती है, ये जो गुब्बारा बन चुका होता है वो बीच में फट जाता है। तो यहां पे जब मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होता है तो निवेश कम रखना होता है और वो उन्हीं कंपनियों में करना है जिनके फंडामेंटल्स में दमखम है, जो अपने बिजनेस में निवेश करके खुद बेहतरीन रिटर्न कमा रहे हैं और उनके आने वाले समय में टॉप लाइन मतलब सेल्स, बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट, यहां पे बढ़ोतरी आ सकती है। जिनके ऊपर कर्जा कम है उन कंपनियों में ही अभी कम निवेश करना है और अगर आने वाले समय में मार्केट में गिरावट आती है तो यहां पे निवेश को बढ़ाना है और अगर गिरावट नहीं आती है तो जो आपने निवेश किया था उसके ऊपर आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अब आने वाले समय में 1 फरवरी को देश का बजट डिक्लेयर होगा। आज तक का डेटा एनालाइज करते तो यह समझ में आ रहा है बजट के पहले मार्केट बहुत वोलाटाइल रह सकता है, लिमिटेड रेंज में कारोबार कर सकता है और उसके बाद क्या होगा वो तो उसके बाद ही पता चलेगा। तब तक अभी मार्केट का वैल्यूएशन महंगा होने के कारण कम निवेश करना है। अब शेयर मार्केट के वैल्यूएशन को एनालाइज करने के लिए मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो क्या चल रहा है, मतलब बफेट इंडिकेटर क्या चल रहा है, मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या चल रहा है, निफ्टी का पीबी रेशो क्या चल रहा है, निफ्टी का डिविडेंड यील्ड रेशो क्या चल रहा है, इन सबको एनालाइज करते हुए मार्केट महंगा है कि सस्ता है अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें इसको हम रेगुलरली अपडेट करते हैं तो उसको वॉच जरूर कीजिए। और वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए अगर आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए कौन से शेयर में कब निवेश करना होता है, वहां पे स्टॉप लॉस क्या रखना होता है, वहां पे टारगेट क्या रखना होता है, मनी मैनेजमेंट के साथ वहां पे कैसे ट्रेड करें, अगर सीखना चाहते हैं तो हमारा जो स्पेशल स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे ही मार्केट के वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए सिस्टमेटिकली अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारी जो स्पेशल सर्विस है वेल्थ कंपाउंडिंग मशीन, उसको भी चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे बोर्ड लाइन नंबर के ऊपर कॉल कीजिए। अगर आप भारत के लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट का वैल्यूएशन, जो 5 इंडिकेटर मैंने इस वीडियो में बताया है, उन इंडिकेटर्स के साथ अगर हम एनालाइज करते हैं और उनको एनालाइज करते हुए मार्केट में और गोल्ड में भी सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कह सकते हैं सुहाना सफर और ये मौसम हसी। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड कैसा लगा। वैसे ही कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।